वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों को पहले भी 4 प्रॉपर्टी बता चुके हैं। आज मैं 5 नंबर प्रॉपर्टी से शुरू करने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होगा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy होगा। ये फॉर्मूला जो लागू होगा वो कब होगा? जब एक्स वाई का मान 1 से कम होगा तब। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला एक फॉर्मूला और होगा और y प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy होगा। कब? जब xy का मान 1 से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब पहला और ये दूसरा फॉर्मूला दोनों का क्वेश्चन सेम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन एक में आंसर जो है वो केवल tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy है, लेकिन एक फॉर्मूला में क्या है? पाई प्लस है। ये दोनों का डिफरेंस कहाँ है? तो यहाँ है। xy का मान 1 से कम होता है तो फर्स्ट फॉर्मूला लागू होगा और xy का मान 1 से ज़्यादा होता है तो सेकेंड फॉर्मूला लागू होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मूला लागू होगा, एक आध दो क्वेश्चन में ये भी लागू होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि xy का मान यदि 1 से ज़्यादा होता है तो ये नीचे वाला 2 नंबर फॉर्मूला लागू होगा। xy का मान 1 से कम होता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ लिख रहे हैं tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2। इस केस में आप देखिए तो फॉर्मूला कौन सा लागू होगा? नीचे वाला लागू होगा। कारण क्या है? तो यहाँ x के स्थान पे क्या है? 3 और y के स्थान पे क्या है? 2 है। तो 3 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 और 6 क्या होगा? यहाँ 1 से ज़्यादा हो जाएगा। 1 से ज़्यादा होने पे कौन सा फॉर्मूला लागू होगा? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। जबकि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, इस केस में यदि देखिए तो x के स्थान पे 1/3 है और y के स्थान पर 1/2 है। यदि मल्टीप्लाई करते हैं, x y गुना करते हैं तो 1/6 होगा जो कि 1 से कम होगा। और इस केस में क्या होगा? x y का मान यदि 1 से कम होता है तो फर्स्ट फॉर्मूला लागू होगा। और क्या लागू होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया होगा कि दो फॉर्मूला कहाँ कहाँ लागू होगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले आपको एक्स वाई डिसाइड करना होगा कि एक्स वाई क्या है। यदि एक्स वाई का मान 1 से ज़्यादा होगा तब आप पाई वाला फॉर्मूला लगाइएगा। यदि एक्स वाई का मान 1 से कम होता है तो आप बिना पाई वाला फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए आते हैं फॉर्मूला नंबर 3, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। जबकि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला जो है लगभग सेम है, केवल डिफरेंस क्या है? यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस है। यही दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस है। मतलब कहने का लेफ्ट साइड यदि पॉजिटिव होता है तो राइट साइड भी पॉजिटिव होगा और यदि लेफ्ट साइड निगेटिव होता है तो राइट साइड भी निगेटिव होगा। बाकी टर्म के तौर पे प्रत्येक टर्म क्या है? सेम है। तो ये फॉर्मूला ऐसे आप याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 7 होगा। ये फॉर्मूला क्या है? 2 tan इनवर्स x। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होगा वो 3 फॉर्म में होगा, साइन में भी होगा, कॉस इनवर्स में भी होगा और tan इनवर्स में होगा। तीनों तरीका में होगा। तो 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में जो फॉर्मूला होगा वो साइन इनवर्स 2xy 1 प्लस x स्क्वायर होगा। जबकि 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स में फॉर्मूला क्या होगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर होगा। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स में भी होगा। tan इनवर्स में क्या होगा? tan इनवर्स 2xy 1 माइनस x स्क्वायर होगा। एग्जाम में प्रत्येक साल यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पिछले साल भी पूछा गया है इस तरह से कि cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर होगा। 4 ऑप्शन में रहता है तो क्या आंसर होगा? 2 tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बोर्ड में एक नंबर तो श्योर आएगा ही आएगा।
कहने का मतलब 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, साइन इनवर्स में भी, कॉस इनवर्स में भी और tan इनवर्स में। फॉर्मूला आपको हर हाल में याद करना होगा, तभी जाके क्वेश्चन नंबर 5 से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह से नीचे का फॉर्मूला है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद करना है तो cos का कहीं भी कोई भी फॉर्मूला आप देखिएगा तो लेफ्ट साइड यदि पॉजिटिव होगा तो राइट साइड नेगेटिव होगा। जैसा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ है तो इधर क्या है निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है तो इधर क्या है पॉजिटिव है। मतलब लेफ्ट और राइट क्या होगा अल्टरनेट होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं। ये टोटल फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद करना होगा, तभी जाके आपको क्वेश्चन नंबर 5 से बनना स्टार्ट होगा। कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखते हैं, ये 4.1 चैप्टर का 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है और ये प्रूव करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर का प्रत्येक साल आता है आजकल। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन प्रूव करना है। प्रूव कहीं भी करते हैं तो कैसे चलेंगे, LHS से स्टार्ट होंगे। तो LHS आप देखिए गौर से, तो LHS क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये LHS हो गया। अब आपको ये देखना होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 2 फॉर्मूला हम लिखाए हैं। एक लिखा है क्या, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, और एक लिखाए हैं tan पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये दोनों का डिफरेंस हम बताए थे कि एक्स वाई का मान यदि 1 से कम होगा तो पाई वाला फॉर्मूला नहीं होगा, और एक्स वाई का मान 1 से ज़्यादा होगा तो पाई का वाला फॉर्मूला होगा। यहाँ x के स्थान पे देखिए 2/11 है और y के स्थान पे 7/24 है। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 24 और ये 24 गुना 11, ऑटोमेटिक ये क्या है 1 से कम है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पाई वाला फॉर्मूला नहीं लागू होगा। तो फॉर्मूला आप देखिए, तो फॉर्मूला के तौर पे यदि लिखना चाहिएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही होगा। तो बताइए ये फॉर्मूला हो गया। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं आप यहाँ से। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 माइनस 2/11 गुना 7/24, ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए, tan इनवर्स एलसीएम क्या आएगा, 24 और 11 का एलसीएम देखिए आप क्या आएगा, 264 आएगा एलसीएम। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 24 गुना 48 प्लस ये 11 आएगा, यहाँ क्या होगा 77 बटा, यहाँ भी एलसीएम हम ले रहे हैं 264, ये काट नहीं रहे हैं, ठीक है, तो 264 ले रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा 264 माइनस 14। इससे फायदा क्या हुआ, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, इसीलिए हम लोग पहले नहीं काटे थे। अब यहाँ से देखिए आप, तो tan इनवर्स ये क्या है 77 प्लस 48 125 आएगा, और ये देखिए ये कितना आ जाएगा 250, और ये काटिएगा तो बोलिए tan इनवर्स 1/2, और यही आपका RHS होगा। तो ये आपको पहला क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। चलिए एक और नया क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 5 का 3 नंबर, ठीक है। तो ये भी प्रूव करना है हम लोग को। तो LHS हम लोग का ये काम करेगा, LHS होगा, और ये लाना है RHS। RHS क्या लाना है, पाई/3। चलिए यहाँ भी लगाते हैं हम लोग, tan इनवर्स x ये है और tan इनवर्स y है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, tan इनवर्स x प्लस y, x के जगह पे 2a माइनस b बटा b√3 प्लस y का स्थान पे क्या होगा 2b माइनस a बाई a√3 बाई 1 माइनस x इंटू वाई, तो 2a माइनस b बाई b√3 इंटू 2b माइनस a बाई a√3 होगा। अब एलसीएम आप लीजिए सबसे पहले। तो एलसीएम क्या होगा, tan इनवर्स एलसीएम क्या है, तो जो मिलता है वो एक बार लिखाता है, जैसे √3 मिल जाएगा तो एलसीएम के तौर पे क्या होगा √3 a और b होगा। तो
तो चलिए लिखते हैं हम लोग √3 AB, ये एलसीएम होगा। तो बोले यहाँ से b कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई a होता है तो क्या होगा 2a² माइनस AB प्लस ये a√3 कैंसिल हो जाएगा, b मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2b² माइनस AB होल बटा में। यहाँ एलसीएम क्या होगा, यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ √3 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ एलसीएम क्या होगा 3AB, तो यहाँ ये आ जाएगा 3AB माइनस ये मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो क्या होगा 2 दूना 4AB और ये माइनस 2a² और उसके बाद माइनस 2b² और माइनस माइनस प्लस AB और होल बटा में एलसीएम लिए थे हम लोग 3AB। अब यहाँ से देखिए आप, तो फिर से tan इनवर्स AB से AB कैंसिल हो जाएगा और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो गया और √3 से 3 कैंसिल होगा √3 और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 और यहाँ क्या आ जाएगा 2a² प्लस 2b² और माइनस AB माइनस 2AB, ठीक है, और होल बटा में यदि देखिए तो ये AB और 4AB 5AB में 3AB माइनस 5AB तो माइनस 2AB, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल क्या आएगा 2a² प्लस 2b² और ये देखिए 4AB 5AB तो 3AB माइनस 5AB माइनस 2AB और ये देखिए ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ओवरऑल tan इनवर्स √3 और tan कितना का मान √3 होता है, तो tan π/3 का मान होता है, तो बोलिए क्या होगा ये π/3 और बराबर क्या आ जाएगा RHS, ठीक है। चलिए देखिए 5 का 5 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। तो LHS ये है, तो ये LHS आपका काम कर रहा होगा। अब RHS हम लोग को क्या लाना है tan इनवर्स 32/43 लाना है। चलिए ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना होगा, और 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्म में फॉर्मूला होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है और tan में भी होता है, लेकिन यहाँ क्या लगाना होगा आपको tan में लगाना होगा। तो tan में क्या होता है tan इनवर्स 2x, x के स्थान पे 1/5 और बटा 1 माइनस x², तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1/25 और प्लस tan इनवर्स 1/4। अब देखिए tan इनवर्स 2/5 बटा 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24/25 प्लस tan इनवर्स 1/4 बचे 25 12 दूना 24 ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4, तो बोलिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाइए, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, तो tan इनवर्स बताइए एलसीएम क्या होगा 12, तो 12 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 4 तिया 12 बटा 12, यहाँ एलसीएम क्या होगा तो यहाँ 48 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन हो, तो 48 माइनस 5/48 ये क्या आएगा 12 चौक 48, यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स ये 5 3 8 और ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 6 32 और बटा 48 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 43 बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो ये आपका प्रूव हो गया 5 का 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 5 का 7 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है
और इस क्वेश्चन में इतना का मान पाई लाना है और साथ में इधर से भी इतना का मान क्या लाना होगा, पाई लाना होगा। तो मतलब दो स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप में क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पाई लाना होगा। और दूसरे स्टेप में क्या लाना होगा, 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान भी क्या लाना होगा, पाई लाना होगा। चलिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, में क्या लाना होगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अब बराबर लाना होगा, पाई लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ यदि फॉर्मूला आप लगाते हैं तो ये tan इनवर्स x काम करेगा, ये tan इनवर्स y, लेकिन x गुना y मतलब 1 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, पाई प्लस वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो बोलिए यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 बटा 1 माइनस 1 गुना 2 प्लस tan इनवर्स। तो ये आपका LHS होगा। यहाँ कैसे लगाएं पाई प्लस, वो आपको पता चला, क्योंकि x के स्थान पे क्या है, 1 है, y के स्थान पे क्या है, 2 है। तो 1 इंटू 2 बराबर क्या होगा, 2 होगा। अब 2 क्या है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए उसके बाद पाई प्लस tan इनवर्स, ये क्या आएगा 3 और ये माइनस 1 ओवरऑल क्या होगा, -3 प्लस tan इनवर्स 3 और tan इनवर्स माइनस x अब बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला होता है, आप पहले भी प्रॉपर्टी में लिखा है। तो बोलिए पाई माइनस tan इनवर्स -3 बराबर क्या होगा, माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3 और ये प्लस में और ये माइनस में और ये क्या आ गया, पाई अब बराबर क्या हो जाएगा, RHS। तो ये एक स्टेप आपका प्रूव हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या प्रूव करना होगा, 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 अब बराबर क्या प्रूव करना होगा, पाई प्रूव करना होगा सेकेंड स्टेप में। तो चलिए सेकेंड स्टेप में हम लोग प्रूव करते हैं वो जी। तो 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या प्रूव करना होगा, पाई प्रूव करना होगा। तो LHS, तो 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस, अच्छा यहाँ देखिए यदि दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं तो x के स्थान पे 1/2 है और y के स्थान पे 1/3 है। तो 1/2 इंटू 1/3 बराबर 1/6 जो कि 1 से कम है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, ये फॉर्मूला लागू होगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, ये फॉर्मूला लागू होगा आपका। चलिए देखिए 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लीजिए क्या आएगा 6, यहाँ भी एलसीएम क्या होगा 6, एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल आ, ये 3 यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5 और ये 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा ऊपर, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 और ये 2 दूना 4 tan इनवर्स 1 कितना का मान होता है, tan π/4 का। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू π/4 और ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो पाई हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप में बना, ये सेकेंड स्टेप आपका है, सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो 2 स्टेप में बना। पहला स्टेप में क्या किया हम लोग, इतना बराबर पाई प्रूफ किए और सेकेंड स्टेप में क्या किया हम लोग, ये बराबर कितना किए, पाई प्रूफ किए।